और सबसे बड़ा अपमान मुझे ये महसूस हुआ कि पहली बार एक बुद्धिस्ट व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना और उनके ऊपर जिस तरह से जूता फेंका गया, ये जूता उनके ऊपर नहीं फेंका गया, ये पूरे हक वंचित समाज के मुंह पे तमाचा मारने के लिए जूता फेंका गया, ये एहसास कराने के लिए कि आप किसी भी कुर्सी पे बैठ जाओ, हम आपको उसी नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से भारत की सामाजिक व्यवस्था में हजारों साल हमने आपको रखा है। ये बहुत बड़ा तकलीफ दे वो। मेरी आदत है कि मैं सिपाही हूं, लड़ता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज हालत ऐसी है कि मुझे इस लेवल के अधिकारियों की, इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों की लड़ाई लड़नी पड़ रही, जबकि ये लड़ाई मैंने शुरू की थी उन गरीबों के लिए जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने मूक नायक का नाम दिया कि वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमें संगठन बनाना है। लेकिन आज आप स्थिति देखो, जैसे जैसे आजादी के बाद देश को प्रोग्रेस करना चाहता, संवैधानिक मूल्य को अपनाना था, संवैधानिक मूल्य को अपनाने की बजाय इस देश में एक बड़ी शक्ति इस बात के साथ लगी है कि पुनः मनुस्मृति का माहौल बने, पुनः मनुस्मृति का राजकाज आए और भारतीय संविधान के आधार पर जो सामाजिक न्याय, सामाजिक भाईचारा और समता समानता का राज व्यवस्था चल रही है, ये राज व्यवस्था खत्म हो। ये बहुत बड़ा सवाल। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए उस व्यक्ति को माफ कर दिया, लेकिन माफ करना ठीक है, लेकिन इस देश की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी बैठती थी कि चलिए उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन जिसने जो अपराध किया उस पर मुकदमा दर्ज करके उतनी कार्रवाई करते कि उस आदमी को सबक मिलता। क्योंकि अगले दिन मैंने देखा कि वो आदमी बैठ के ये कह रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर उसको सबक सिखा दिया जाता तो उसको पता लग जाता उसने गलत किया है, सही किया है। प्यारे